देखिए, हमने हमारी सरकार थी 2005 में आई कांग्रेस की सरकार। उससे पहले ऐसी परिस्थिति थी और बिजली के मुद्दे पर सरकारें बनती भी थी, गिरते भी थी, इतनी बिजली कमी थी। हमने 4 तो थर्मल पावर प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लाया और समझौते किए सस्ते। उसमें इन्होंने अपने कार्यकाल में 12 साल हो गए, 1 यूनिट नहीं बनाने के। आज तो कबीर जी की जयंती है और पूरे देश में मनाई जा रही है। वो ऐसे समय में पैदा हुए वो कि जो समाज में बहुत त्रुटियाँ आई हुई थी, बहुत कमी थी समाज में, आपस में बड़ा वो था। तो उन्होंने पूरे समाज को इकट्ठा करने का कार्य किया और अच्छे सोच दी ताकि अच्छे समाज का निर्माण हो सके। तो वो सदैव जो है याद रखा जाएगा। अच्छा सर, एक चैनल का क्या समाधान हो सकता है? चैनल का क्या समाधान हो सकता है? चैनत समाज पानी है, हांसी को भी दो, चैनत को भी दो, हक है उनका। नहीं, कुछ नेता बयान दे रहे हैं, कुछ नेताओं ने ये कहा है कि जो है लोगों के साथ धोखा है या भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, धोखा तो दिया है जिसने भी दिया कि उनको जो वो थे बात, वो तो शुरू से तैयार थे। वो एक अलग हमारी खोद दी जाए, पाइप दी जाए, लेकिन वो किसी ने टी लगा दी और फिर 24 घंटे बंद कर दिया। ये तो एक धोखा है ना। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, हांसी का भी पानी पूरा दो और चैनत को भी दो। ये सरकार का काम है। एक सर प्रचारक हैं आरएसएस के, उन्होंने कहा कि बापू अगर गलती नहीं करते तो देश के आज टुकड़े नहीं होते, पाकिस्तान अलग नहीं होता। कितने 75 साल के बाद क्या उन्होंने ये 77 साल के बाद हो गए। तो अब इस तरह का बयान, ये कोई देश के हित में बयान नहीं है। बापू जो है, महात्मा गांधी विश्व के सर्वप्रिय नेता रहे, सबसे बड़े नेता रहे। जितने स्टैचू विदेशों में गांधी जी के लगे हैं और किसी की नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ये इंसानियत कूट कूट के भरी हुई थी। और देश की अगर आज़ादी का सही दिशा दी है तो बापू ने दी, महात्मा गांधी ने दी। आज हम जो आज़ाद बैठे, उन्हीं महापुरुषों पर सवाल उठाना उचित नहीं है। हरियाणा के कई आईएएस अफसर जो हैं वो घोटाले के आरोप में पकड़े गए, तो इसको किस तरह से? मैं कह चुका हूँ इसका, ये जो इन्होंने एसआईटी बिठा रखी है, ये जो है हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज की सुपरविजन में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत नाम आ रहे हैं ये इसके। तो इसमें दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। ये नहीं निर्दोष कोई वो हो, इस वास्ते हाई कोर्ट के जज की सुपरविजन में हो तो सबको न्याय मिलना चाहिए। ये बड़ा भारी घोटाला है और ऐसे तो कई होंगे, क्योंकि ये सरकार जब से आई है 12 साल में घोटाला एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एसआईटी बनती है, नतीजा नहीं आता। तो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार मिली। अरे कई घोटाले हो लिए, धान का घोटाला इससे बड़ा था, तो वो किलोमीटर का घोटाला, कितने घोटाले, एक के बाद एक घोटाला है। राम मंदिर का है और अभी एक घोटाला हो रहा है पंचकुला की जमीन का, अखबार में मैंने पढ़ा, उसकी जांच करो। एक घोटाला है राम मंदिर का सारा जिस तरह से लाइट पानी के लिए परेशान है लोग, लाइट पानी को लेकर परेशान है, बिजली पानी को लेकर लोग परेशान है काफी। सरकार का ध्यान नहीं है ना इधर। देखिए, हमारी सरकार थी 2005 में आई कांग्रेस की सरकार। उससे पहले ऐसी परिस्थिति थी और बिजली के मुद्दे पर सरकारें बनती भी थी, गिरते भी थी, इतनी बिजली कमी थी। और हमारे कार्यकाल में, और जब छोड़ी हमने सरकार 2014 में, सरप्लस बिजली छोड़ के गए थे। हमने 4 तो थर्मल पावर प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लाया और समझौते किए सस्ते, उसमें जो अडानी से और उससे सस्ते किया। अब इन्होंने अपने कार्यकाल में 12 साल हो गए, 1 यूनिट नहीं बनाने के काम नहीं किया। 1 यूनिट भी बिजली की नहीं बना दी। 1 किलोमीटर रेलवे लाइन नहीं,
एक नया मेट्रो का पोल नहीं तो अब तक यहाँ मेट्रो आ जाती रोहतक में कभी से, और उधर पलवल तक चली जाती, उधर बानेसर तक जाती, इधर एजुकेशन सिटी तक जाती, आहिस्ता आहिस्ता सोनीपत पहुँचती। तो ये तो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लोग दिक्कत में हैं, बिजली के कट चल रहे हैं, ना किसान को बिजली मिली ना लोगों को बिजली मिली। कहाँ गई बिजली, ये पता करने वाली बात है। राम मंदिर चोरी मामले में अभी तक एसआईटी ने जो है स्पष्ट नहीं किया कि कौन कौन लोग दोषी। किस चीज़ में? राम मंदिर चोरी में, चंदा चोरी में, चंदा चोरी जो हुआ है। हाँ हाँ। जो एसआईटी है उसने अभी तक स्पष्ट अरे भाई इसमें कोई शक है क्या? निपेंद्र मिश्रा ने कहा ये चोरी नहीं डाका है वहाँ, तो इसकी जज के द्वारा करनी चाहिए जांच। ये बड़ा सीरियस मामला है। आस्था के मामले में इस प्रकार से वो हो सवाल उठे हैं, लोगों ने चंदा दिया, चांदी दी, सोना दिया, आज कहाँ है? सबका ब्यौरा आना चाहिए और तय तक जांच जानी चाहिए और दोषी को छोड़ना नहीं चाहिए, कोई बड़ा हो छोटा हो। एक सर, बंगाल सरकार यूसीसी कानून लेकर आई है, आज से जो है लागू किया जाएगा। हाँ बंगाल, हाँ, फिर किस तरह से देख रहे हैं? ला रहे हैं इनकी तो पॉलिसी। आसाम में ले आए, बंगाल में ले आएंगे। कोई मतलब इनका मकसद कोई विकास से नहीं है, इनका मकसद आपस में टकराव से है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।